लोकसभा चुनाव के बाद देश में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पहला कानून आएगा यूसीसी। उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता कानून देश के लिए मॉडल होगा। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है इतिहास? यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का तीसरा कोर इशू। 2 कोर इशू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल यानी 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हो चुके हैं। अब बीजेपी देश भर में यूसीसी लागू करना चाहती है और उत्तराखंड सरकार ऐसी राज्य सरकार जो पहली बार यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है और उत्तराखंड का यही यूसीसी का कानून देश भर के लिए मॉडल बनेगा। वहीं गुजरात और असम में भी यूसीसी को लागू करने की तैयारियां तेज है। ये कोई पहली बार नहीं जब यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा तेज हो गई है। आजादी से पहले जनसंघ और अब बीजेपी के 3 मुख्य एजेंडे रहे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, दूसरा राम मंदिर का निर्माण और तीसरा समान नागरिक संहिता देश भर में लागू करना। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरे एजेंडे के लिए कमर कस ली है। हम जानते हैं आखिर समान नागरिक संहिता क्या है। देश में समान नागरिक संहिता लागू होने पर उस देश में सभी धर्म के लोगों का विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया, इसके अलावा और भी जो सिविल लॉज हैं वो सब एक समान ही हो जाएंगे, यानी सभी धर्मों के नागरिकों के कानून समान रूप से होंगे। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात कही गई। भारत में एक समान आपराधिक संहिता यानी आपराधिक कानून एक है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है, यानी सिविल लॉज एक समान नहीं है। यूसीसी का पहली बार कब जिक्र हुआ था? साल 1835 में ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में समान नागरिक कानून का पहली बार जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दे पर समान कानून की बात कही गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार की इस रिपोर्ट में हिंदू मुसलमानों के धार्मिक कानूनों को लेकर जिक्र नहीं था। साल 1941 में हिंदू कानून पर संहिता बनाने के लिए BN राव समिति का गठन हुआ। साल 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम विधेयक को उत्तराधिकार मामलों को सुलझाने के लिए अपनाया गया। मुस्लिम, ईसाई और पारसियों के लिए अलग कानून रखे गए थे। यूसीसी को लेकर अक्सर खींचतान देखने को मिलती है। आजादी के बाद भी यूसीसी को लेकर हो रही चर्चाओं में बाबा साहेब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार अलग अलग थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का मानना था कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि केवल एक प्रस्ताव है, जबकि जवाहरलाल नेहरू का कहना था, मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में भारत में मेरे लिए इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आ गया है। लेकिन जहां देश भर में चर्चा चल रही है कि इस कानून को लागू करना चाहिए या नहीं, वहीं भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां ये कानून आज से नहीं बल्कि 150 साल पहले से ही लागू है। भारत का ये राज्य गोवा है। गोवा को संविधान में भी विशेष राज्य का दर्जा मिला है और इस राज्य में यूसीसी को गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्मों के लिए एक फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में ट्रिपल तलाक नहीं दिया जा सकता। बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। रजिस्टर्ड शादी में ही सिर्फ कोर्ट के जरिए तलाक हो सकता है। संपत्ति पर पति और पत्नी का समान अधिकार है। पेरेंट्स की आधी संपत्ति का मालिक उनके बच्चे बनते हैं, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा के मुसलमानों को 4 शादी करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ 2 शादी का अधिकार हिंदुओं को है। भारत अपनी विविधता के कारण कई सामाजिक ढांचे से घिरा हुआ है। जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं, जिसके कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। और कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने देश की इस बात को कहा है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, जिससे न्याय करना आसान हो और इसमें समय कम लगे। हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिलता है, तो वहीं मुसलमानों में और ईसाइयों में भी यही हाल है। संपत्ति में हिस्सेदारी और शादी के अधिकार समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो समान नागरिक संहिता लागू करने के बाद खत्म हो जाएंगे। हालांकि भारतीय संविधान के मुताबिक नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता और सुरक्षा दी जाएगी।